हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मिनरल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट इज. ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी फॉस्फोरस, ऑप्शन डी जिंक. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें उस मिनरल एलिमेंट के बारे में बताना है जो कि प्लांट में सबसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, रिक्वायर्ड होता है. तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, हम जानेंगे परसेंटेज ऑफ ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में. परसेंटेज of all macronutrients, राइट. तो हमारे जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, ये उनकी क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है के हिसाब से दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं. एसेंशियल एलिमेंट्स, उनकी मात्रा कितनी ज़रूरत है उसके बेसिस पे ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं. पहली होती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी और दूसरी होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी. तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, इसीलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रेस एलिमेंट्स भी बोला जाता है. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कंपोज करते हैं नियरली 99% ऑफ कंपोजिशन. ये होते हैं लेस देन 1%. तो ये तो ऑलरेडी लेस देन 1% है, तो इसको हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पर नहीं जानेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम का बताना है. तो दैट मीन्स कि वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि 99% ज़्यादा अमाउंट है, इसमें से ही कोई एक एलिमेंट होगा. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे कौन से एलिमेंट्स आते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. फर्स्ट हम ऑक्सीजन देख लेते हैं. कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम. नाइट्रोजन आता है, पोटेशियम आता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड सल्फर. ये सारे एलिमेंट्स आते हैं हमारे किस में? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में. तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों की परसेंटेज रहती है 45%. हाइड्रोजन की परसेंटेज रहती है 6%. नाइट्रोजन की परसेंटेज रहती है कितनी? 1.5%. पोटेशियम इज 1%. कैल्शियम कितना रिक्वायर्ड होता है? 0.5%. मैग्नीशियम और फॉस्फोरस 0.2% और सल्फर 0.1%. 0.1%. तो ये इनकी हमारी कॉम्पोजिशंस होती हैं, इनकी परसेंटेजेस होती हैं. अगर हम सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो है कार्बन और ऑक्सीजन. कार्बन और ऑक्सीजन के बाद आता है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के बाद हमारा आता है नाइट्रोजन, देन पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड सल्फर. तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में हमें ऑप्शन ए दे रखा है नाइट्रोजन. तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ ऑप्शंस में ना तो कार्बन दिया है, ना ऑक्सीजन दिया है, ना ही हाइड्रोजन दिया है, वरना वो हमारे एलिमेंट्स आंसर हो जाते, क्योंकि वो टॉप पे आते हैं रिक्वायरमेंट बेसिस में. इन तीनों के बाद आता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हमारा यहाँ पर आंसर होगा. ऑप्शन बी में दिया हुआ है पोटेशियम, वो 1% रिक्वायर्ड होता है जो कि नाइट्रोजन से कम है. फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट 0.2% होती है. और जिंक हमारा आता है किसमें? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में. तो ये तो लेस देन 1% है ही. तो यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए. The final answer is option A, nitrogen. Hope you understood it well. Best of luck.